कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक भाई की जिज्ञासा है कि कर्मफल क्या है, अच्छे और बुरे कर्मफल के बारे में बताएं। यदि बुरे कर्म अनजाने में हो गए तो क्या ये कम हो सकते हैं? पहले प्रश्नकर्ता से मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण आए थे, पता नहीं क्या मामला है, कितनी हत्याएं हुई, ये अच्छे कर्म थे क्या? हमारे आपके दृष्टिकोण में तो नहीं है। राम आए, भगवान लोग हैं, हत्याएं हुई, लंका युद्ध हुआ, क्या ये अच्छा कर्म है? जब भगवान में बुरा कर्म अच्छा कर्म नहीं सोचता है तो हम लोग उसके बटखरे न हैं। क्या सोचते हैं, क्या फिक्र किए हुए हैं? काम करिए, चलिए जी। सरायकेला से भाई विमल, कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि पहले आपस में प्रेम होगा तभी तो महादेव से प्रेम होगा। क्या पहले महादेव से प्रेम होगा अथवा आपस में प्रेम होगा तभी महादेव से प्रेम होगा? बुझौल पहली है, कहाँ से लाए प्रेम? प्रेम स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है, उसको स्कूल से प्रेम है? हम लोग स्कूल जाते थे, मनाते थे आज मास्टरवा का टांग टूट जाए, छुट्टी हो जाए। आप नहीं मनाते होंगे, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं बहुत गड़बड़ विद्यार्थी था। तब वो सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर किया, आईपीएस में भी आया था। मैं बुड़बक विद्यार्थी था तब, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको नहीं लगता होगा। हम विद्यार्थी जीवन में काका नहीं किए हैं स्कूल में या कॉलेज में, मेरा बापे जानता था जो दुनिया से चला गया। किसी को श्रद्धा नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, वो तो परिणाम से समझता है, हमको भी नहीं है। आप गुरु के पास जाइए, स्कूल में जाइए, टॉफियां खाने के लिए जाइए, गेम खेलने के लिए जाइए। बच्चे तो इसी के लिए जाते हैं, और लॉलीपॉप मिलेगा, टॉफी मिलेगा, दिन में बढ़िया चिकन मिलेगा। पढ़ने से क्या लेना देना है? खेलना चाहता है, बच्चे का स्वभाव है। और धीरे धीरे एक दिन वही शिक्षक अपने विद्यार्थी को कलेक्टर बनाता है कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है कि नहीं, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है कि नहीं बनाता। तो शिव से प्यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ पैखाने का पिल्लू। छोड़िए इन बातों को, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, रेयर है ये। अरे गुरु के पास जाइए ना, जो गुरु कहते हैं करिए ना। धीरे धीरे गुरु का तो काम ही है आपके मन को शिव का मन बनाना। हर एक गुरु का यही काम है, वो अपने शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, ईश्वर से एक में एक बनाते हैं, हो जाएगा। और प्यार जहाँ तक का सवाल है, धरती से तो हम लोगों को है ही, इसको खोजने कहाँ जा रहे हैं? है हम लोगों के पास। बच्चे के पास भी माँ के प्रति होता है, माँ का भी बच्चे के प्रति होता है, ये तो इसका जन्मजात गुण है, सहज गुण है। नेक्स्ट जी हाँ, विमल भाई सरायकेला की एक और निवेदन है, जिज्ञासा नहीं। शिव गुरु की शिष्यता में हरियाली आ गई है, तो साहब श्री एवं दीदी से प्रार्थना है कि इतनी दया कर दी जाए ताकि फूल फल भी आ जाएं। देखिए, कोई भी आदमी पौधे लगाता है तो अमूमन उसका मन होता है, जिज्ञासा होती है कि इसमें फूल सुंदर सुंदर आएंगे, और फलदार वृक्ष लगाता है कि अच्छे फल आएंगे, मैं खाऊं या न खाऊं, और लोग तो खाएंगे।
बहुत पौधे हैं जिनको लगाता है एक आदमी, ये जानता है कि हम तब तक नहीं रहेंगे जब तक इसमें फल लगेंगे, लेकिन लोग तो खाएंगे। तो शिव शिष्यता में हरियाली आ गई, बड़ी खुशी की बात। वृक्षों में फूल नहीं लगे, वृक्षों में फल नहीं लगे, फूल ही नहीं है तो फल कहाँ से होंगे। इसके लिए हमको आपको मिल के कोशिश करनी चाहिए, अपने कर्म ठीक करने चाहिए। देखिए हमने कहा है कि शिव शिष्यता में मनसा वाचा कर्मणा आपको चलना होगा, किसी भी चीज में मनसा वाचा कर्मणा चलना होगा। अपनी पत्नी से बड़ा बढ़िया बतियाते हैं आप बाहर जाके कौन सी कहते हैं उसको, नजर मटका खेलते हैं, कौन सी खेलते हैं तो नैन मटक्का, हाँ औरतों को ज्यादा मालूम। हाँ बाहर में जाके नैन मटक्का खेलते हैं। 1 महीने शादी के बाद अपनी बीवी बेला चमेली, दूसरे की गुलाब है, तो आपका कर्म तो खराब है, आपका मन तो खराब है, वचन ठीक है, बढ़िया बोलते हैं पत्नी से। तो किसी भी काम में, शिव शिष्यता में भी मनसा वाचा कर्मणा, वचन तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। पढ़ लिख जाइए, भाषा को ठीक से जान लीजिए, या बहुत गुरु भाई हैं, सोमेंद्र जी हैं, भाषा उनकी अच्छी है, लेकिन कभी झांक के देखिए उनके कर्म, तो आपको लगेगा ये आदमी बोलता कुछ है और कर्म कुछ और करता है। ठीक है, मैं एक आदमी की बात नहीं करता, उदाहरण दे रहा हूं। अरे पानी के जहाज जब चलते थे ना पहले, तो जहां जहां टीला और बालू रहता था वहां रातों को लाल बत्तियां लटका दी जाती थी कि ये जहाज इधर मत आना, धंस जाओगे, फंस जाओगे। तो जो लोग शिव शिष्यता में गड़बड़ कर रहे हैं उनको लाल बत्तियां मानिए, उनसे दूर होइए और जहाज को पानी में लेके जाइए। जहां लाल बत्ती के वाले पोर्शन में आपका जहाज गया, फंसा, अटका, अब भारी मुश्किल होगा उस जहाज को निकालने में, कहीं गुरु छोड़ के कोई निकाल नहीं सकता है। इसीलिए वो लाल बत्तियां जल रही हैं। तो ये देखना होगा कि आपका वचन ही केवल है या कर्म भी है या मन भी है, तीनों मिलाना होगा, तीनों को देखना होगा। मन हो गया तब तो कर्म ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन बोली से काम नहीं चलता है भाई साहब। शब्दों के अर्थ आप अलग अलग लगाती हैं। आप शिव चर्चाओं में शिव शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं, उसके बिना पब्लिक आएगी ही नहीं, भीड़ जुटेगी ही नहीं, खूब प्रयोग करते हैं। आपके लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? आपने सपने में क्या करा, मैं ऐसा मत समझिए। कुछ लोगों के लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? उस शिव शब्द का अर्थ है पैसा, उस शिव शब्द का अर्थ है सम्मान, उस शिव शब्द का अर्थ है विलासिता, उस शिव शब्द का अर्थ है अनेकों। लेकिन उस शिव शब्द का अर्थ महादेव नहीं है। जैसे आप किसी दूसरी बहन को कहते हैं, दूसरी लड़की को कहते हैं, आओ बहन बैठो, या बहन जरा सा बाएं हो जाओ, क्या इस बहन शब्द का अर्थ बहन है? क्या सिस्टर शब्द का अर्थ सिस्टर है नर्सों को जो कहते हैं आप? नहीं है। मैंने प्रशासन में देखा है, नर्सेज हॉस्टल के बाहर शाम के बाद पुलिस भेजनी पड़ती है, सभी तो उनको सिस्टर बोलते हैं। इस सिस्टर शब्द का अर्थ क्या बहन है? बहन समझते हैं आप? ठीक उसी तरह से क्या शिव चर्चाओं में जो शिव शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको शिव समझते हैं आप? बहुत लोग समझते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। आपको समझना पड़ेगा, शिव शब्द का मानी महादेव होता है, महादेव शब्द का मानी वह ईश्वर होता है, आपका गुरु होता है, जो कल्याण की मूर्ति है, जिसको शास्त्रों ने कल्याण सुंदरम कह दिया। वो कल्याण का ऐसा सुंदर रूप है जो हमेशा रहता है, क्षणिक नहीं है। चलिए जी, हजारीबाग से आए भाई परमेश्वर। भिन्न स्थानों पर देखा जा रहा है कि शिव गुरु चर्चा में
फोटो पर रुपये चढ़वाते हैं, ढोलक की पुजाई करवाते हैं, साड़ी ब्लाउज लेते हैं, मंच पर किसी मोहन को नहीं बैठने देते हैं। भैया अभी न कहा हम, आपके शिव चर्चाओं में शिव शब्द का अर्थ ही बदल गया है। सबका नहीं बदला है, लेकिन अभी तो आई जिज्ञासा आपके सामने कि डांस करवाते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी ना हमने कहा है।